नीतीश कुमार की चुप्पी, नीतीश कुमार की खामोशी, क्या ये संकेत कर रही है कि दरअसल नीतीश कुमार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की साजिशों को समझ गए? समय रहते वो पहचान गए कि उनकी पार्टी के एकनाथ शिंदे या अजीत पवार की तलाश बीजेपी के द्वारा पूरी कर ली गई है। पूरे सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा तेज हो चुकी है कि नीतीश कुमार वह खेल पकड़ चुके हैं समय रहते, जो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खेलने जा रही थी। बिहार में 2025 में आम चुनाव होने जा रहे हैं और बिहार में बार बार महाराष्ट्र का मॉडल सामने आ जा रहा है। आपको याद है कि महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ने के लिए एक एकनाथ शिंदे की जरूरत थी। विधायक तोड़कर वो ले गया और उस नेता को भारतीय जनता पार्टी के तकड़म के चलते मूल चुनाव चिन्ह भी मिल गया, पार्टी का नाम भी मिल गया और सिंबल और नाम दोनों लेकर के उसने मूल पार्टी को कमोबेश खत्म कर दिया। यही काम शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ भी हुआ। नीतीश कुमार को अंदर खाने ये चर्चा है कि यह खेल समझ में आ गया कि उनके दो नेता जो दिल्ली में बैठे हैं, वो अभी इस कयास की होड़ में हैं कि उनमें से कौन एकनाथ शिंदे या शरद पवार होगा। वो संजय झा होंगे या वो लल्लन सिंह होंगे। पटना में बैठे उनके कुछ नेता, चाहे वो अशोक चौधरी हों, चाहे वो विजय चौधरी हों, अभी इस दूसरे खेल में शामिल हैं। नीतीश कुमार इन सब खेलों को बहुत करीने से भांप रहे हैं। आम चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये लाजमी है। अगर वो सीटें ज्यादा लड़ेगी तो चुनाव ज्यादा जीतेंगी, और अगर वो ज्यादा जीती और कहीं वो अकेले या अपने बाकी सहयोगी दलों के साथ बहुमत पूरा कर ले गई, तो उसे नीतीश कुमार को खत्म करने या किनारे लगाने में कितनी देर लगेगी। नीतीश कुमार को भी ये बात बहुत कायदे से पता है। आज भी आप जेडीयू का लोगो, झंडा, बैनर देखेंगे तो उस पे महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर और वही सोशलिस्ट सेकुलर लोग ही हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक एक भी चेहरा आपको नजर नहीं आएगा। यानी जिस पाठशाला से नीतीश कुमार निकले हैं, उस समाजवाद की पाठशाला में सेकुलर, डेमोक्रेटिक और सोशल जस्टिस की जिस पॉलिटिक्स के वो हिमायती रहे हैं, क्या वो भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति के सामने बेबस और लाचार हो रहे हैं, या असहज होते हुए वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान से पैदा जन आक्रोश को भी भांप रहे हैं और सब कुछ देखते हुए इसीलिए वो चुप हैं क्या? बिहार की राजनीति में यह चर्चा बहुत तेज हो रही है। इन सारे खेलों के बीच कभी वो यात्रा में जाते नजर आ रहे हैं और अक्सर वो मीडिया से दूरी बनाए हुए नजर आ रहे हैं। उनकी यात्रा में भाजपा का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं होता है। भाजपा के बड़े नेता कभी अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, कभी दबाव में नीतीश कुमार की बात करते हैं। लेकिन अब खेल लगता है बहुत आगे निकल चुका है। देखिए, राजनीति में क्या होगा इसका दावा न हम कर सकते हैं न कोई कर सकता है। पिछली बार भी यही मौसम था जब नीतीश कुमार चुप हो गए थे, कयासों के बाजार तेज हो गए थे और नीतीश कुमार ने फिर एक दिन सबको आश्चर्य में डालकर इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया और वो बीजेपी के साथ चले गए। लगभग वही परिस्थितियां नीतीश कुमार ने फिर से पैदा कर दी हैं। लेकिन दावा हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो अगली बार वो बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ खड़े हो जाएंगे, इसका दावा नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपनी अलग रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टियों का गठबंधन है, यानी पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वोटों के साथ मुस्लिम वोटों का एक बड़ा समीकरण आरजेडी के साथ है। आरजेडी भी इस चीज के जोड़ घटाने में लगी हुई होगी कि नीतीश कुमार को साथ लेने के कितने फायदे होंगे। जैसे आरजेडी के एक नेता का बयान आया कि राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं, नीतीश जी हमारे साथ थे, फिर बीजेपी में चले गए, जबकि उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। तो राजनीति में न तो कोई स्थायी शत्रु होता है या मित्र होता है। तो वो
फिर बीजेपी से हमारी तरफ आ जाए, कौन जानता है। लेकिन आरजेडी क्या सोचेगी? कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का चेहरा इसलिए तो इस्तेमाल नहीं कर रही कि सारी एंटी इनकम्बेंसी नीतीश के चेहरे पर हो जाए, क्योंकि वो 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं। और जब नीतीश कमजोर होंगे और बीजेपी मजबूत होगी, तो चुनाव के बाद वह राज्य जहां आज तक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बना, बड़ी आसानी से नीतीश को किनारे लगाएगी और भाजपा अपना मुख्यमंत्री बिहार में बना देगी। यह साजिश नीतीश कुमार बखूबी समझ रहे हैं। 2020 के चुनाव में नीतीश उतने कमजोर नहीं थे, फिर भी चिराग पासवान के साथ उन्हें कमजोर किया गया। चिराग का इस्तेमाल नीतीश को कमजोर करने में कामयाबी के साथ किया गया। इस बार चिराग पासवान भी अभी चुप हैं और बाकी सारे सहयोगी दल इतने कमजोर हैं कि वो बीजेपी के साथ वही काम करेंगे जो बीजेपी कहेगी। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी बिहार से नीतीश कुमार को हर हाल में किनारे लगाकर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। यह बात सियासी गलियारों में और तेज तब हो गई जब दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के परिवार से मिलने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली आए। उन्होंने भाजपा के नेताओं से फिलहाल तक तो एक दूरी बना रखी है और इस बीच में नीतीश कुमार क्या करेंगे अभी किसी को नहीं पता। लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में नीतीश कुमार ने संशय पैदा तो कर दिया है। बिहार के नौजवानों पर हुई लाठीचार्ज यूं ही नहीं है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सियासी खेल है। दोनों तरफ से मुहरें दाव चले जा रहे हैं। भाजपा अपनी कोशिश कर रही है और कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि भाजपा ने अपना जेडीयू का अजीत पवार या एकनाथ शिंदे तैयार कर लिया है। बस देर इस बात की है कि वो कितने विधायकों और सांसदों के साथ बीजेपी में विलय कर ले या अलग पार्टी बनाकर ओरिजिनल पार्टी का नाम और सिंबल ले ले, ताकि एक सोशलिस्ट नीतीश कुमार किनारे लगाया जा सके। और नीतीश कुमार ने भी ऐसी गलती की है कि उनके आसपास जो 2 नंबर की पायदान पर नेता हैं, लगभग सारे नेता संघी पृष्ठभूमि के या बीजेपी के नेताओं से गहरे रिश्ते वाले नेताओं के नाम है। चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे कोई भी। मीडिया में खबरें आपने भी देखी होंगी कि अशोक चौधरी के समधी अभी हाल ही में गुजर गए। वो राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी थे और आरएसएस के बड़े नेता थे, जिनके बेटे से अशोक चौधरी की बेटी की शादी हुई, जो लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से सांसद है, बहुत कम उम्र की हैं। इनके आपसी रिश्ते आरएसएस और बीजेपी के नेताओं से बहुत गहरे हैं, जो नीतीश कुमार के आंख नाक कान है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर अमित शाह का बयान और उस पर उपजा जनाक्रोश, नीतीश कुमार के पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वोटों में जो सेंध लगाता हुआ दिख रहा था। मुसलमान बिल्कुल किनारे है क्योंकि वो बीजेपी के साथ हैं। इससे यह साफ जाहिर हो रहा था कि जेडीयू विधानसभा चुनाव में कमजोर होगी और दूसरी तरफ बीजेपी कमजोर करेगी ताकि वो एकमुश्त अपना प्रधानमंत्री बना सके। ऐसे में बिहार का खेल इतना बढ़ता जा रहा है कि जो आज की तारीख में कोई सरकार इस तरह के दृश्य उठाने में 100 बार सोचेगी। नौजवानों पर बेतहाशा लाठीचार्ज, वाटर कैनन, बिहार में यह भी हो रहा है क्योंकि रस्साकसी तेज हो चुकी है। 2 उप मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। खेल दोनों तरफ से खेला जा रहा है। भविष्य के गर्त में है कि नीतीश कुमार अपना आखिरी दाव, आखिरी चुनाव कितनी ताकत से लड़ पाएंगे। वो नीतीश कुमार जिन्होंने अपने दाव से हर बार चकित किया है, वो नीतीश कुमार क्या आरजेडी के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ ही रहेंगे, अभी वो इस गुड़ा गणित में लगे होंगे। क्या वो बीजेपी की साजिश को इस बार भी रोक पाएंगे? क्या वो अपनी पार्टी को एकजुट रख पाएंगे? क्या वो ऐसा कोई निर्णय लेने की क्षमता रखते भी हैं क्या कि वो बीजेपी से अलग हो या ना हो? या नीतीश कुमार सबको चकित करते हुए पूरे बिहार ही नहीं देश की राजनीति को
अभी भी बदल सकने में सक्षम है। आने वाले चंद दिनों में इस सियासत से पर्दा उठ सकता है। फिलहाल बिहार में बहुत कुछ हो रहा है, नजर आप भी रखिएगा, हम भी रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।